हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टडी विद आदर्श पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 6 की बुक का एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज़ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। जैसे हमने कभी स्टोरी सुनी थी ना, एक बंदर और एक मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी, मतलब ऐसे स्टोरी होती है ना, तो वही वही एकदम सेम टू सेम वही स्टोरी है। बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा आसान है। इसके क्वेश्चन आंसर्स तो बच्चे याद ही नहीं करते हैं, मतलब कि वो इतने अच्छे से पता पता रहता है। ये सभी ने ना कभी ये स्टोरी सुनी रखी है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। सो एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर था जिसने अपना घर कहाँ बनाया था, खुद के लिए बनाया था एक ट्री पे, एक पेड़ पे बनाया था, लेडन विद फ्रूट। लेडन का क्या मतलब होता है? लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, यानी पूरी तरह से लेडन था वो फ्रूट, यानी लेडन विद फ्रूट यानी कि पूरी तरह से लदा हुआ था वो। ही लिव्ड इट हैप्पीली, ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। तो फिर वो वहाँ पे बहुत खुशी से रहता था और वो बहुत टेस्टी और डिलीशियस फ्रूट्स भी खाता था जो उसके चॉइस के थे, यानी उसके पसंद के थे। ओके, सो द monkey was happy but lonely, wanted a companion to talk and share fruit with. So मतलब कि but was no one's around, not even another monkey. So फिर वो क्या कहता है कि मतलब क्या कहते हैं कि वो मंकी जो होता है बहुत खुश होता है, लेकिन लोनली। लोनली का क्या मतलब होता है? लोनली का मतलब होता है अकेला। वो बहुत अकेला सा था वो बेचारा मंकी। और क्या कहते हैं, लोनली था और उसे क्या चाहिए था? एक कंपेनियन चाहिए था, उसके साथ एक साथी चाहिए था जो उसके साथ बातें कर सके, उसके साथ फल शेयर कर सके, फ्रूट्स जो थे ना वो शेयर कर चुके। प्लस और लेकिन, सॉरी प्लस नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था उसके आसपास, इवन अनादर मंकी, कोई दूसरा मंकी भी नहीं। ओके, मतलब कि कोई भी नहीं था वहाँ पे। सो फिर क्या कहते हैं, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। और एक दिन, जब तक तब तक नहीं था, जब तक एक क्या कहते हैं, एक दिन क्या हुआ कि एक क्रोकोडाइल जो था वो नदी के किनारे आया। अपीयर्ड मतलब आया वहाँ पे। हेलो देयर, सेड द मंकी, वुड डू यू लाइक, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। तो फिर वो कहता है हेलो, क्या? हेलो, मंकी कहता है उस क्रोकोडाइल को, और फिर वो कहता है कि क्या तुम इस नदी में रहते हो और क्या तुम मेरे जो फल हैं ये खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। और ये बहुत पोलाइटली से, वो ऐसे मतलब पोलाइटली नहीं, बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है। हाँ, मतलब गुड मॉर्निंग ऐसे रिप्लाई करता है। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। नाइस टू सी, नाइस टू नाउ, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तो क्या कहते, वो कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ अपने मतलब कि अरे, वो कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मैं अपने लिए और अपने पत्नी के लिए खाना लेने आया हूँ, ऐसा वो कहता है। और नाइस ऑफ यू टू ऑफर द फ्रूट। ऑफर मतलब कि वो फ्रूट ऑफर करता है, वो जो मंकी होता है ना वो फ्रूट ऑफर करता है उसे। सॉरी, वो क्रोकोडाइल उसे कहता है कि क्या तुम मुझे फ्रूट ऑफर करोगे? द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट बाय द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। और जो मंकी होता है ना वो क्या करता है, अपने पास की झाड़ से फ्रूट्स तोड़ता है और फ्रूट्स तोड़ के दे देता है उस मंकी को, मतलब उसे नीचे फेंक देता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। और जो क्रोकोडाइल होता है उसे वो बहुत डिलीशियस, बहुत ज़्यादा मतलब कि टेस्टी लगता है। थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। और फिर उसे थैंक्स बोलता है। थैंक्स का मतलब सबको पता ही होगा, थैंक्स मतलब शुक्रिया। ओके, मतलब सबको वो कहता है थैंक्स। और फिर वो जाता है, मतलब वो सॉरी वो कहता है कि क्या मैं कुछ और मिल सकते हैं मुझे मेरी अगली विजिट पे, यानी जब मैं अगली बार आऊँ तब। सर्टनली, सॉरी, सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तो बोले बिल्कुल, और जितने तुम्हें चाहिए उतने तुम लेके जा सकते हो और तुम्हारी वाइफ के लिए भी लेके जा सकते हो। तो मंकी कहता है डू कम अगेन, आई एम रैदर लोनली हियर। तो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल आओ, मैं यहाँ पे बहुत ही अकेला हूँ। ओके, तो crocodile visited monkey regularly and ate the fruits which his host
थ्रू डाउन। तो फिर वो क्रोकोडाइल कहता है, सॉरी क्रोकोडाइल जो होता है ना वो हर मतलब हमेशा ही रेगुलरली, यानी हमेशा रोज़ रोज़ वो जाता है वहाँ पे और खाता है वो फ्रूट्स। और पता है जो उसका होस्ट होस्ट यानी कि जैसे कि आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आपके मेहमान क्या हैं, आपके गेस्ट, और आपके हैं उनके होस्ट। यानी क्रोकोडाइल बंदर के यहाँ जाता था, बंदर के पेड़ के पास जाता था, तो फिर बंदर क्या है, होस्ट। ओके, सो एक ऐसा पूरा स्टैंजा आ जाएगा, क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ से जो है ना, अरे ये क्रोकोडाइल से लेके तो यहाँ तक डाउन तक ये पूरी लाइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे हु इज़ होस्ट, रेफर इन द अबव टू लाइन्स। ओके, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर योर टर्म 1। ओके, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो, क्योंकि मैंने पोर्शन तो नहीं देखा है बट मुझे इतना पता है कि मतलब कि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, सो फिर वो जब नीचे फेंकता था जो बंदर, वो क्या कहते हैं उसे खाना, वो उसे खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कुछ अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता था घर पे, जो क्रोकोडाइल था, और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स, और वो दोनों क्या थे, एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, मंकी और क्रोकोडाइल। दे टॉक्ड नेवर टायर्ड, दे टॉक्ड एंड वेर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो मतलब बातें करते थे और कभी नहीं थकते थे बातें करते करते। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेज नियर बाय एंड द डिफिकल्टी विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। फिर मतलब वो बहुत ही बातें किया करते थे कि वो मतलब क्या बातें करते थे कि वो ये बातें करते थे कि मतलब कि जो बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, विलेजर्स के बारे में जो उनके पास रहते थे, और बहुत सारी डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ जो विलेजर्स को होती थी, गांव वालों को होती थी, जब बारिश अच्छी नहीं गिरती थी और उनकी फसल ख़राब होती थी। ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है। ओके, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल। एक दिन क्या था कि जो क्रोकोडाइल था ना वो लॉन्गर देन यूजुअल मतलब स्टे कर गया, मतलब कि जैसे वो हमेशा जितनी देर रहता होगा उससे और ज़्यादा रह गया मंकी के पास। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। तो मतलब कि वो जो उसकी वाइफ थी अनॉयड हो गई, यानी परेशान हो गई एकदम से उसके इंतज़ार करते करते, और तो जो छोटे छोटे बेबी क्रोकोडाइल्स होते हैं उन्हें मैनेज करते करते, जो अभी कुछ दिनों पहले ही अंडे से फूट के बाहर आए थे। हैश्ड मतलब फूट के बाहर आना। शी सेड हु इज़ दिस फ्रेंड फॉर यू यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो बोले तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसके ऊपर तुम इतने फॉन्ड ऑफ हो, मतलब कि जिसका तुम इतना मतलब तुम इसके पीछे हो। ओ ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो फिर कहते हैं अरे वो तो बहुत अच्छा मंकी है, उसने रिप्लाई करता है वो। सो he live on a fruit tree, he send fruit for you every day, you don't accept me to climb tree do you। तो फिर कहता है कि अरे वो है ना, वो पेड़ पे रहता है, वो फ्रूट ट्री पे, और वो तुम्हारे लिए हमेशा फ्रूट भेजता है हर एवरी डे, और तुम्हें पता है कि तुम तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती हो कि मैं क्लाइंब कर सकता हूँ उस ट्री पे, क्या तुम करती हो, क्योंकि खाना चाहिए रहता है। अब खाना कहाँ से आए, तो बंदर हमेशा उसे खाना भी प्रोवाइड कर देता है ना फ्रूट्स के तौर पे। A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious scramps। तो फिर ओह अच्छा मंकी, ऐसा वो वाइफ रिप्लाई करती है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हर हार्ट। तो वो कहती है अच्छा, तो कहते हैं ये तो मंकी है, ये कहते हैं मंकी है, ये तो मेरा खाना होना चाहिए, मेरा फूड होना चाहिए, अगर मुझे इसे खाना है, वो ऐसा कहती है। आई वॉन्ट टू ईट हर सो मच, यानी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ अब उसे खाने की है, मुझे खाना ही है उस मंकी को। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। तो मतलब तुम क्या ये बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो, वो एकदम तेज से चिल्ला के बोलता है क्रोकोडाइल। आई कांट किल अ फ्रेंड टू, आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर चेंज ऑफ टेस्ट। तो वो कहती है कि क्या कहते वो कहती है कि नहीं मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं मुझे तो सिर्फ ओकेजनली, सॉरी, फिर वो कहता है मैं एक मंकी को नहीं मार सकता सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपना टेस्ट चेंज करना है। मतलब कि जैसे आप टेस्ट चेंज करना है, जैसे कि आप एक मतलब कि जैसे आपको किसी ने एक हफ्ते तक दाल चावल खिलाया,
सबको टेस्ट वही हो गया ना, फिर आपका मन हो गया यार ये दाल चावल क्या खा रहे हैं, कुछ और सब्जी वगैरह बन जाती है, थोड़ा टेस्ट बदल जाता ना वो। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर द वाइफ आई वॉन्ट टू सी हिम। तो फिर वो वाइफ जो है ऑर्डर करती है, बोले तुम उसे यहाँ पे लेके आओ, ये मेरा ऑर्डर है, यानी मेरे हुक्म है ये मेरा। आई वॉन्ट टू सी हिम, मुझे उसे देखना है। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर द हस्बैंड। बोले अच्छा मैं इसलिए उसे यहाँ लेके आऊँ ताकि तुम उसे खा लो, और हस्बैंड ने कहा नेवर, कभी नहीं, ऐसा वो डिक्लेयर करता है। So his wife was furious and she dived to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो क्या होता है, उसकी वाइफ जो होती है बहुत ही गुस्से में और डाइव कर जाती है नदी में और अपने आप को छुपा लेती है, यानी छुप जाती है जाके कहीं पे भी, कहाँ पे, बॉटम ऑफ द रिवर में, एकदम रिवर में कोने में जाके छुप जाती है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें उनके फादर के पास छोड़ देती है ताकि वो उन्हें परेशान करें। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डेलिमा। तो जो भाई डेलिमा यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, उसे डेलिमा कहते हैं। तो बहुत बड़ा डेलिमा में था कि भाई एक तरफ फ्रेंड है और एक तरफ वाइफ है, क्या करा जाए। ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को मतलब कि बहुत प्यार करता था। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर फ्रेंड टू, और वो अपने फ्रेंड का ही बहुत, वो फ्रेंड को भी बहुत चाहता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन हर साइड ऑफ वाइफ। तो फिर उसने सोचा कि भाई नहीं, अब मैं अपने वाइफ के साइड रहूँगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर एट ऑल। आई नो इट इज़ एक मिनट, it is sin battery a friend but I have no choice, he said to himself। फिर उसने आखिरी में फैसला किया कि मैं अपने वाइफ के साथ में रहूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है। और तो और ये भले ये एक धोखा होगा अपने दोस्त के साथ, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और उसने ऐसा अपने आप से कहा, आई विल इन्वाइट मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। बोला कि अब मैं उस मंकी को अपने घर बुलाऊंगा और अच्छे की कामना करूँगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड मंकी नेक्स्ट। तो फिर वो कहते हैं मेरी वाइफ जो है ना, वो तुम्हें घर पे खाना खाने के लिए बुला रही है, क्या तुम आओगे? क्रोकोडाइल ऐसा कहता है जब वो विजिट करता है मंकी को अगले दिन। ओके, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तो बोले तुम्हें मेरे साथ ज़रूर आना चाहिए घर पे आज। विथ प्लेजर सेट द मंकी। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, एकदम प्लेजर के साथ बोलता है। आई एम नो स्विमर, कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। और फिर कहता है कि मैं तो स्विमर हूँ नहीं, वो मंकी कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ सकता हूँ ताकि हम दोनों जा सकें। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो भाई अब एकदम एकदम बीच में, नदी के एकदम बीच में ना, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट करंट जो था वो सबसे तेज था। क्या हुआ देखो, हाँ, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, सॉरी माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे जो करंट था ना, वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब वो क्यों है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अब वो क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन नहीं छुपा पाया और बोला सॉरी मेरे दोस्त। ही सेड हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए उसने बोला, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। तो बोले अब तो मुझे मतलब सच बताना होगा। आई वी वॉन्ट यू हियर टू किल यू, अब मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ, अब मेरी वाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, नहीं जिंदा नहीं रह सकती तुम्हारा हार्ट खाए हुए, गुड बाय। अब भाई यहाँ पे लगा झटका, बहुत 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 बड़ा 440 वोल्ट का झटका लग गया उस बंदर को। मतलब एकदम बीच में पता चला कि अब तो मैं गया, अब तो मैं मर जाऊंगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। तो अब भाई जो मंकी था, बंदर था, डर गया लेकिन डिस्ट्रेस्ड हो गया, लेकिन वो सेंसिबल था, यानी बहुत ज़्यादा समझदार था और बहुत क्लेवर था, जैसे सारे मंकी होते हैं। ही केप्ट कूल हेड कामली ही सेड, उसने अपना दिमाग ठंडा रखा और एकदम कामली कहा, आई डिड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी फैमिली के लिए भी। यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल, वॉट इज़ मंकीज हार्ट कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो उसने कहा कि अरे उसने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। और क्या कहते, एक मंकी का हार्ट
एक मंकी का हार्ट और एक क्रोकोडाइल की वाइफ की ज़िंदगी, कोई कंपैरिजन है? नहीं भाई, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, तुम, उसने कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तो बोले तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई डिड हैव बॉट माई हार्ट अलॉन्ग, तो बोले मैंने तो अपना हार्ट अपने साथ लाया ही नहीं है। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली, आप, उसने कहा कि अरे तुम्हारा हार्ट कहाँ है। बहुत ही इनोसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे से, उसने अच्छे से नहीं पूछा, नहीं बहुत इनोसेंट, यानी बहुत ज़्यादा बेचारा बेचारा टाइप बन के पूछा। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, उसने कहा यार मैं तो तुम्हें मुझे तो लगता था कि वो तुम अपने हार्ट को हमेशा ही कैरी करते हो अपने साथ। ऑफकोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, तो फिर कहता है कि बिल्कुल नहीं, चलो अपन एक काम करते हैं, फिर से तुम मुझे मैंने वो अभी तो झाड़ पे ही है मेरा हार्ट, चलो अपन तुम वापस से स्विम करके चलो पी बाहर वहीं पे झाड़ पे चलो, और वहाँ से हम लोग ले लेते हैं मेरा हार्ट। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी, बोले जल्दी करो तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी। गेनिंग कॉन्फिडेंस, और अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ भाई शायद ये बुद्धू बने और मैं बच जाऊँ। ओ डियर व्हाट मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल, बोले अरे भाई मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा क्रोकोडाइल बोलता है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न एंड रीच द ट्री। अब भाई वो हंसता है और क्रोकोडाइल एकदम फुल स्पीड में टर्न लेता है, फुल स्पीड में नहीं, ऐसा पूरा एकदम से तुरंत एकदम जल्दी जल्दी एकदम टर्न लेता है। ये देखो, इफ़ यू कैन सी, ये देखो यहाँ से एकदम वो एकदम जल्दी वहाँ पे वापस जाने के लिए टर्न ले रहा है। ओके, नाउ on the river bank, the monkey jumped onto the tree and have deep sign of relief. अब जैसी नदी का किनारा आया, बंदर तुरंत कूदा और पेड़ पे चला गया, और उसे एकदम रिलीफ, एकदम उसने राहत की सांस ली। क्यों ली होगी राहत की सांस? भाई उसकी पता चल गया कि अब मैं बच गया हूँ। ही plucked a fruit or two from the nearest branch and threw it down and said, let your wife had some fruit rather than my heart. Fresh fruit are good for mind and body. Goodbye friend, and if you don't mind we won't meet again. So वो क्या बोलता है, उसने अपनी वो तुरंत गया पेड़ के ऊपर और उसने कुछ फ्रूट तोड़े, एक दो फ्रूट तोड़े अपने पास की ब्रांच से, और उसने क्या किया, उस मंकी की तरफ, उसने उस क्रोकोडाइल की तरफ फेंक दिया। बोला ये लो, तुम्हारी वाइफ को आज ये फ्रेश फ्रूट से ही अपना दिल भर लेने दो, अपना जी भर लेने दो। मंकी का हार्ट तो अब उसे अब नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसने ऐसा कहा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ओके, देखो मतलब कि पूरी दोस्ती भी गई, और ना ही वो मतलब एकदम क्रोकोडाइल सैड हो गया। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइसर शेड अ फ्यू टीयर विच वेयर जिनिंग एंड turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. तो फिर क्या हुआ कि क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ज़्यादा सैडर हो गया, बहुत दुखी था, लेकिन अब उसने थोड़ा सा उसने आंसू बहाया, थोड़ा टीयर्स मतलब आंसू बहाया, का बुरा लगा ना उसके, तो उस टाइम आ गया, और वो अब एकदम जल्दी में था कि मैं जल्दी से घर जाऊँ और अपनी वाइफ को थोड़ी बहुत खरी खोटी सुनाऊँ, एक आधे वर्ड्स सुनाऊँ। ओके, तो यही थी स्टोरी। बहुत ही ईजी स्टोरी होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टोरी थी। ओके, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। ओके, सो चलो मिलते हैं हम बहुत जल्दी।